Hello, good morning, students. Welcome back to my class. Students, today we are going to discuss the earliest civilizations. There were four ancient civilizations which came up around the same time along river banks over the world. ओके बेटा, इस चैप्टर में हम अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में नदियों के किनारे फोर एंशियंट सिविलाइजेशन जो है वो फ्लोरिश्ड हुई। ठीक है ना, सेम टाइम में पूरे वर्ल्ड में फोर एंशियंट सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड हुई और मोस्टली वो रिवर बैंक्स के किनारे फ्लोरिश्ड हुई। ओके, एज ऑल दीज सिविलाइजेशंस यूज्ड ब्रॉन्ज, दे आर कॉल्ड ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस। और बेटा, ये सारी सिविलाइजेशंस जो है वो ब्रॉन्ज मेटल का यूज करते थे, इसलिए उन्हें हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस भी कहते हैं। देखिए अगला, द सुमेरियंस, असीरियंस एंड बेबीलोनियंस built great cities on the fertile plains between the rivers Tigris and यूफ्रेटिस के किनारे। ठीक है बेटा, सुमेरियंस, असीरियंस और बेबीलोनिया के लोगों ने टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी के किनारे यह ग्रेट सिटीज़ का निर्माण किया, ग्रेट सिटीज़ बनाई। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स थे, उपजाऊ भूमि थी, इसलिए वहाँ पर ग्रेट सिटीज़ का निर्माण किया। द एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अलोंग द नील इन अफ्रीका। एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड अलोंग द नील इन अफ्रीका। अफ्रीका में एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो प्रकाश में आई, किस नदी के किनारे? नील रिवर के किनारे, अफ्रीका में। इन चाइना एन एंशियंट सिविलाइजेशन थ्राइव्ड अराउंड द ह्वांगहो। चाइना में एंशियंट सिविलाइजेशन जो आई थी वो ह्वांगहो रिवर के किनारे आई थी। लास्ट वन इज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट saw the rise of its earliest civilization along the river Indus। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन आई थी वो कहाँ आई थी? इंडस रिवर के किनारे। ठीक है ना, तो इस तरह से बेटा हम देखते हैं कि जो भी सिविलाइजेशंस आई वो नदियों के किनारे ही फ्लोरिश्ड हुई, फली फूली। ठीक है, ऐसा क्यों है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वाई डिड सिविलाइजेशंस ग्रो अलोंग रिवर बैंक्स। बेटा, सिविलाइजेशंस जो है वो नदी के किनारे ही क्यों डेवलप्ड किए गए, क्यों डेवलप्ड हुए? ऑल एंशियंट सिविलाइजेशंस फ्लोरिश्ड अलोंग द रिवर वैलीज। सभी प्राचीन सभ्यताएं जो हैं वो नदियों के किनारे ही क्यों डेवलप्ड हुई? दिस वाज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऐसा किस लिए हुआ? उसके कई कारण थे, आइए उन रीजन्स को हम पढ़ें। द रीजन्स प्रोवाइडेड एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर विच कुड सपोर्ट लार्ज सेटलमेंट्स। ओके बेटा, सबसे पहली बात ये थी कि एनफ सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक है ना, जो भी पॉपुलेशन होती है उसकी पहली नीड क्या होती है? वाटर, पानी उसको चाहिए। और पानी का यूज बेटा हम कई प्रकार के कामों में करते हैं। ठीक है ना, ये सब आप जानते हैं। तो नदियाँ जो है वो एनफ सप्लाई ऑफ वाटर हमारे पॉपुलेशन को देती हैं, इसलिए नदियों के किनारे सिटीज़ बनाने का ये मतलब हुआ कि वहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होती थी। सेकेंड वन इज लैंड along the rivers was very fertile. The water from the rivers could be used for irrigation
and thus crops could be grown easily. सेकंड कारण ये है कि नदियों के किनारे की जो लैंड होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, और बेटा उन लोगों को एग्रीकल्चर ही करना था, उन लोगों को फार्मिंग ही करनी थी, और नदियों के किनारे की भूमि जो होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, और उन्हें नदियों से इरिगेशन के लिए जो है वो वाटर भी मिल जाता था। थर्ड वन इज रिवर्स कुड बी यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रिवर्स का यूज वो लोग ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते थे। ऑल द रिवर वैलीज All the river valley civilizations had certain common features। और बेटा सभी जो रिवर वैली सिविलाइजेशंस हैं उनकी certain common features हैं, ठीक है ना। ये certain common features थे कि उनको सबसे पहली बात तो ये है सप्लाई ऑफ वाटर, दूसरी चीज़ है खेती योग्य भूमि, ठीक है ना, फार्मिंग लैंड मिल गया, उसके बाद इरिगेशन की व्यवस्था मिल गई, उसके बाद मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मिल गया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर डेवलप्ड अलॉन्ग रिवर बैंक्स, दे हैड सेवरल अदर स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज़। बेटा वो जो सारी सिविलाइजेशंस हैं वो नदियों के किनारे ही डेवलप्ड हुई हैं, इसके अलावा भी कई और सिमिलरिटीज़ हैं। चलिए उनको पढ़ते हैं। दे वर ऑल अर्बन सिटीज़। वो जो है वो सारी सभ्यताएं जो हैं वो अर्बन सिटीज़, नगरीय व्यवस्था थी, सिटीज़ वाली व्यवस्था थी वहाँ पर। अगला देखिए, दे ऑल इन्वेंटेड सम ऑफ द अदर फॉर्म ऑफ राइटिंग, न्यू द आर्ट ऑफ पॉटरी एंड वर एबल टू स्मेल्ट वेरियस मेटल्स। ठीक है ना बेटा, उन सिटीज़ के लोग, उन सिविलाइजेशंस के लोग जो थे उनकी अपनी एक अलग राइटिंग का फॉर्म था, यानी वो राइटिंग करना जानते थे, चाहे वो पिक्टोग्राफ के माध्यम से हो, चाहे वो किसी सिंबल के माध्यम से हो, लिखना जानते थे। न्यू द आर्ट ऑफ पॉटरी, वो पॉटरी करने का आर्ट भी जानते थे, यानी बर्तन बनाना भी जानते थे, और उन्हें कई तरह के मेटल्स का भी नॉलेज था। अगला देखिए, फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वर द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशंस व्हिच इंश्योर्ड ए रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। बेटा वो जो है फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, वो पशुओं को पालते थे और खेती करते थे, इससे जो है उनका एक रोजगार बना और उनको भोजन की सप्लाई भी मिली, यानी वो भूखे नहीं रहते थे। पशुपालन और खेती से वो अपना भोजन प्राप्त करते थे। लास्ट वन इज another common feature that can be noticed in all ancient civilizations was their interest in the science of mathematics। और बेटा एक और कॉमन फीचर है जो कि सभी एंशियंट सिविलाइजेशंस में दिखाई दिया कि उनका जो है मैथमेटिक्स की साइंस में उनका बहुत इंटरेस्ट था। दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ द मून, सन एंड प्लैनेट्स टू कैलकुलेट सीजन्स। उन्होंने, वहाँ के लोगों ने मून, सन और प्लैनेट्स की मूवमेंट को कैलकुलेट किया और सीजन्स का पता लगाया कि ये सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, और इस तरह से उन्होंने, दैट इज हाउ दे क्रिएटेड फर्स्ट कैलेंडर्स, और इसी तरह से उन्होंने अपने अपने पहले कैलेंडर्स बनाए, फर्स्ट कैलेंडर बनाया। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने देखा कि अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस के बारे में, उनके क्या फीचर्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।